जिंदाबाद, AIA जिंदाबाद, AIA जिंदाबाद। निजीकरण की नीति नहीं चलेगी, निजीकरण की नीति नहीं चलेगी। IPO का LIC में IPO नहीं चलेगा, LIC में IPO नहीं चलेगा, बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। न्यू पेंशन निजीकरण नहीं चलेगा। क्या हुआ, क्या बात हो गई आप लोग स्ट्राइक पे? हम भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसमें अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, जो 10 ट्रेड यूनियन, भारत की 10 ट्रेड यूनियन की जो मांगे हैं, कॉमन मांगे हैं, जिसमें मेन मुद्दा भारत सरकार से है निजीकरण। भारत सरकार बैंकों का जितनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जो लाभ दे रही है, उनको कारपोरेट के दबाव में, कारपोरेट के हाथों में बेचने के लिए लगातार निजीकरण की नीति अपना रही है। जो हम लोग देश हित में भारतीय जीवन बीमा निगम देश की, विश्व की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर। इसके एसेट आज 39 लाख करोड़ एसेट है, जो भारत सरकार ने 5 करोड़ 1956 में दिया था। उसको लेकर हम लोग काम किए और भारतीय जीवन बीमा लगातार बढ़ते हुए आज 39,000 करोड़ एसेट के साथ विश्व की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर है। नहीं, आज इस पैसों पर उनकी नज़र है, जो प्राइवेट निजीकरण करने के फिराक में है भारतीय सरकार, केंद्र सरकार। पहला कदम उन्होंने उठाया है इसका IPO लाने का, जो 25 पहला है कि 5% IPO बाजार में लाएगी, निजी क्षेत्र को बेचेगी, विनिवेश करेगी और उसको 5 साल तक 25% ले जाने का आज प्लान है। मांग क्या है आपकी? वहीं निजीकरण, भारत सरकार की निजीकरण की नीति, बैंकों का निजीकरण, LIC का निजीकरण, न्यू पेंशन योजना खत्म करके ओल्ड पेंशन योजना, और हमारी क्लास 3 में, क्लास 3-4 में रेगुलर बहाली। हमारी सबका क्या करना है? भारत सरकार से हमारी मांगे हैं और वो अपनी नीति, क्या ये सब मांग रहे हैं? सरकार ये ट्रेड, आप ये सब मांग रहे हैं? हाँ, ये मांगे हैं भारत सरकार से। निजीकरण का विरोध हम करते हैं। निजीकरण नहीं चलेगा, जो देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। और तो इसको लेकर के आज आप लोग स्ट्राइक पे हैं? हाँ, आज इन मुद्दों को लेकर कॉमन मुद्दा है, जिसमें 10 सूत्री 20 सूत्री मांगे। नहीं, और आज क्षेत्र के लोग आपने जो बताया उस मांग को लेकर के आज आप धरने पे 2 दिवसीय हड़ताल जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने और अदर 5 स्वतंत्र ट्रेड यूनियन इसमें शामिल है, उन मांगों के साथ सभी की मांगों को सम्मिलित मांग बनाकर एक आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल की जानकारी आपने पहले विभाग को दी हुई थी? विभाग नहीं, हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भारत सरकार को ये 2 महीना पहले ये सूचना दी जा चुकी है। और 2 महीना में जिस बात की 2 महीना पहले उन्होंने क्या स्वीकृति दी? उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। वो भारत सरकार मनमानी अपने ढंग से कारपोरेट के दबाव में अपनी नीतियां उनके हित में कर रही है। तो आप लोग लेबर लॉ को जो आपके कथना अनुसार सरकार, एक मिनट, आपके कथना अनुसार सरकार ने बात नहीं मानी। हाँ। आज आप स्ट्राइक पे हैं, अगर नहीं मानती है तो क्या करेंगे? और लड़ाई तेज होगी और लोगों को जोड़ा जाएगा, देश के जनता को अवेयरनेस लाया जाएगा कि ये सरकार की ये नीति देश विरोधी है, देश के पब्लिक सेक्टर को। क्या लगता है सरकार आपकी बातें मान जाएगी? हम एजुकेशन में हैं, हम पूरी तरह, हमें पूरा उम्मीद है कि लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से उनके नीतियों को प्राप्त करेंगे। और ये हड़ताल के बाद यदि ज़रूरत पड़ी तो पुनः हम लोग अगला एजुकेशनल प्रोग्राम जो आएगा हमारा सेंट्रल ट्रेड यूनियन का, उनके साथ हम लोग रहेंगे। मैं अशोक कुमार सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, सेक्रेटरी, आरा।